नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ राव हमजा मौजूद हैं जो कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान का नाम रोशन किए हुए हैं। पहले तो इन्होंने जो मिस्टर लाहौर है उसका टाइटल अपने नाम किया, उसके बाद अगले ही साल इन्होंने मिस्टर पंजाब का टाइटल अपने नाम किया और अब 2024 में इन्होंने मिस्टर पाकिस्तान का जो टाइटल है वो अपने नाम किया और लाहौर को और पूरे जो हमारे पाकिस्तान है उसको इन्होंने रिप्रेजेंट करते हुए हमारा नाम भी रोशन किया। आइए ज़रा इनसे इनकी इस जर्नी के बारे में जान लेते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या स्कोप है इस फील्ड का और ये सारी चीज़ें कैसी है मैनेज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये शौक कहाँ से आया है बॉडी बिल्डिंग का कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? स्टार्टिंग में तो नहीं था कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग का शौक, लेकिन ऐसा ऐसा जब ट्रेनिंग स्टार्ट की तो कोचेस की गाइडेंस के साथ आपको एक टाइम आता है, पता लगता है कि आपके जेनेटिक्स वगैरह ये कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग के हैं। तो जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जाते हैं तो ऐसा ऐसा आपको एहसास होता है कि आप डिफरेंट हैं, सबसे थोड़ा सा डिफरेंस है आपके अंदर। तो इस तरह मुझे कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग का पता चला, फिर लोगों से पूछा, तो इस तरह मैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हुआ। पहले नॉर्मल फिटनेस के लिए करता था, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, जब टाइम गुजरा उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। सबसे पहला कंपटीशन किस उम्र में आपने किया था और उसको रेडी होने में उसमें आपको कितना टाइम लगा था? मैं पिछले 5 साल से कॉम्पिटिशन्स खेल रहा हूँ, लेकिन टाइटल विन करने के लिए कम से कम भी आपको 5 से 6 साल से भी ज़्यादा लोगों की मेहनत चाहिए होती है। आपके साथ कोचेज़ होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन पहला कंपटीशन मैंने 2021 में खेला था, 2021 में। 2023 में, अब 24 में जाके मैं पंजाब हूँ, लाहौर पाकिस्तान हूँ, 23 में पंजाब और 22 के अंदर लाहौर हूँ। तो ये एक जर्नी है, लेकिन 21 में मेरा पहला कंपटीशन था और वो वेरी बेसिक कंपटीशन था जो कि रीजनल कंपटीशन था, लेकिन उसमें मेरी तीसरी चौथी पोजीशन लगी थी। स्टिल आपके पास बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, आप हर दफ़ा कम्पीट के लिए जीतने नहीं जाते, आप फेल होते हैं तो जीत की तरफ जाते हैं। तो अच्छा, मसल ब्लास्ट भी हो जाते हैं, ये भी बड़ी चीज़ होती है कि जब बड़ी आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, गेम कर रहे होते हैं, तो मसल ब्लास्ट होने का या फिर ऐसे जो बॉडी पे मुख्तलिफ नुकसान है ये होने के बड़े खतरे होते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है? तो अगर जो लोग जिनके मसल्स मेरे ख्याल से ब्रेक होते हैं या किसी किस्म की इंजरी होती है, तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, जो बिगनर्स भी देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट। आप जिम के अंदर तो आधा घंटे हो, लेकिन जिम से घर जाते हो तो वो 24 घंटे आपने घर में रहना है डाइट। और अगर आपकी प्रॉपर डाइट प्लान नहीं होगी तो आप जो भी वेट लगा रहे हैं, ज़्यादा वेट पुट ऑन करते हैं लेकिन डाइट नहीं लेते, उसके बाद मसल तो ब्रेक होंगे ही। तो मसल्स के अलावा आपको क्या बोन्स की इंजरी भी हो जाती है लोगों को, विच इज़ नॉट रिकवरेबल। तो जो कि मसल्स की रिकवरी है वो तो फिर आप कर लोगे कि आपने पट्टी करवाई और डॉक्टर के पास गए, वो तो फिर रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बोन ब्रेक होगी, कोई इस तरह की बोन डिस्क हिल गई, आपकी ये जो बैक बोन इस तरह की डिस्क हिल गई जो कि स्क्वाट्स के अंदर है, तो वो रिकवरेबल नहीं है। अच्छा, डाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कि सुबह से लेकर रात तक का आपका क्या मेन्यू चलता है? अभी फ़िलहाल कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, जो अभी मैं कंपटीशन की तैयारी पे था, तो मेरा एक दिन का खर्चा मैंने पहले भी बताया था 5 से 6 हज़ार रुपये आता था, जिसमें मैं फ़िश, एग्स और चिकन और बीफ, ये 3 मेरे मील्स होते थे। ऑफ सीज़न, ऑन सीज़न डाइट हम प्लान चेंज करते हैं तो ज़्यादा जो खर्चा आता है आपका इन चीज़ों पे ही आता है। उसके बाद जो मेजर खर्चा होता है आपका सप्लीमेंटेशन की तरफ आता है। सप्लीमेंट्स बाय करना बहुत डिफिकल्ट है आज के दौर में। मैंने पहले भी बताया था कि 30 से 40 हज़ार रुपये के तो एक प्रोटीन का डब्बा आता था, तो वो भी एक प्रोटीन का स्कूप लेते हैं। उसके बाद पहला मील मेरा मॉर्निंग में होता है, आफ्टरनून में। इसी तरह मेरे टोटल डिवीजन बना के मैंने 6 मील बनाए होते हैं, 6 से 7 मील। इस तरह मैं फॉलो करता हूँ डाइट। मिस्टर पाकिस्तान का जो मुकाबला था वो कहाँ पर हुआ था और कितने जो मुल्क थे वो आपके मुकाबले में थे या पाकिस्तान के लोग थे? मुल्क तो नहीं थे इसमें, बेसिकली आपकी जो सिटीज़ हैं वो सारी सिटीज़ के प्लेयर होते हैं पूरे पाकिस्तान के कंपटीशन के अंदर। तो जो एमेच्योर ओलंपियाज होते हैं उसमें कंट्रीज़ होती हैं, तो सिटीज़ जितने भी थे उनके बहुत सारे प्लेयर्स थे, बहुत अच्छे प्लेयर्स भी थे मेरे से। लेकिन डिपेंड करता है कि आप पैकेज क्या लेके जा रहे हो स्टेज पे। आपको देखने में तो वो बहुत ह्यूज लगेंगे कि ये इससे अच्छा तो बॉडी बिल्डर है ही नहीं, लेकिन आपकी चेस्ट टू वेस्ट रेशियो, बहुत सारी चीज़ें, ईच एंड एवरी मसल्स के मार्क्स होते हैं, वो काउंट होते हैं। तो मुकम्मल पैकेज जो लेके जाता है ना, वो कंपटीशन विन करता है। तो बेसिकली जब मैंने कम्पीट किया है पाकिस्तान के अंदर, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मोर देन 250 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और हाइट के हिसाब से क्लासेस होती हैं, पहले लड़के क्लास विन करते हैं, क्लास विन करने के बाद उनमें से जो टॉप, हर क्लास विन करने के बाद एक प्लेयर निकलता है, फिर उनकी टाइटल फाइट होती है, फिर उनमें से एक विनर निकलता है और जिसको ये बेल्ट लगती है। तो इस तरह होता है। अच्छा, सिर्फ बेल्ट और ट्रॉफी या ये मेडल मिलते हैं या इसी के साथ कोई और भी बड़ा इनाम होता है जो पैसों में हो, कैश में हो?
मैं आपको बड़ी रियलिटी बताऊं कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी कंपटीशंस खेलते हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से या किसी दूसरे स्पॉन्सर की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता। ये सच है। आप 6 से 7 लाख रुपए लेकर अपने ऊपर, या 6 से 7 लाख रुपया जब आप अपने ऊपर लगाते हैं, उसके बाद आपको रिवॉर्ड में ये ट्रॉफीज के साथ जब वो आपको 30,000 रुपये या 50,000 रुपये हाथ में पकड़ाते हैं ना, और मैंने भी बताया उसका तो सप्लीमेंट आ जाता है, तो वो तो किसी की वो वर्थ नहीं है। ये बॉडी बिल्डर जितने भी है ना, ये जो देख रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डर, ये सारी इज्जत के भूखे होते हैं। इनको पैसे से नहीं गर्ज, इनको दुनिया से नहीं गर्ज, ये खाते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं, और ये सिर्फ यही काम है इनका। इनका सिर्फ यही काम है कि इन्होंने अपने ऊपर लगाना है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सारी अपने ऊपर लगाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सपोर्ट करे। गवर्नमेंट इस टाइम कुछ सपोर्ट नहीं कर रही। गवर्नमेंट क्या करती है जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो मुकाबले हैं वो खिलाती है और उनको बाउंड करके रख देती है प्लेयर्स को। जैसे HEC है, वापडा है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने अपने जो अच्छा प्लेयर होता है ना उसको पिकअप कर लेते हैं, और जब वो पिकअप कर लेते हैं उसको बाहर जाने से रोक देते हैं। तो ना वो इंटरनेशनल कोई कम्पीट कर सकता है, किसी किस्म के इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी मैंने वीडियोस भी देखी हैं कि आप टिकटॉक पे भी लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि आप कैसे फिट रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता रहे होते हैं। तो ये टिकटॉक पे कब से आपने ज्वाइन किया है टिकटॉक को, और वहाँ पे कैसे क्लासेस देते हैं? बेसिकली जो लोग देख रहे हैं जो टिकटॉक पे, बेसिकली मेरी ट्रेनिंग क्लासेस और मेरी जो डाइट प्लान फॉर फैट लॉस, मसल गेन, ये सारी चीज़ें मैं टिकटॉक पे बताता हूँ। तो आप टिकटॉक पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि अगर आपने प्रेप करनी है तो प्रेप की लेदर डिटेल्स आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, तो इस तरह आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स उधर मिल जाए। अच्छा, जो ट्रेनर्स होते हैं वो तो फ्री में कुछ भी नहीं सिखाते, और आप फ्री में जो है वो टिकटॉक पे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे पतला हो सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं। एग्जैक्टली मेरा मकसद ये है कि जो ऑनलाइन फेक कोचेज हैं उनको जो है मैं ज़रा पकड़ूं। जो ऑनलाइन फेक कोचेज आपको मिल जाएंगे, आपको इतने दिन में आपको ऑनलाइन क्लासेस देकर इतना पैसा, आपसे सिर्फ पैसे खा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको कोई बंदा फ्री में समझा रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसके पास जाएं और उसकी वीडियोस देखें और आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मेरे नज़र में। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। आपने देखा मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल इन्होंने विन किया। ये सारे जो हैं, कब इनका सफ़र शुरू हुआ और कब से कितना टाइम लग के यहाँ पर पहुँचे, ये सारी एक जर्नी थी जो इन्होंने सुनाई है। आपको इनका प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दें, वस्सलाम।